तभी तो कनेक्शन पेरेंट्स से बन नहीं पा रहा ना। सारा दिन वो जिसकी संगत में रहेगा उसकी वाणी बोलेगा वो तो। फिर पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए या हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। एक्चुअल में क्या है, बच्चा बना आपकी एनवायरमेंट से। अब जो एनवायरमेंट बच्चे को मिला वो वैसा बन गया, उसमें गलती उसकी भी नहीं है। सिंपल सी बात है, आज मैं छोटे से बच्चे को उन 5 लोगों के बीच में छोड़ दूं जो आपस में गालियां निकालते हैं मां बहन की, वो 10 दिन के बाद मां बहन की गाली आपको निकाल देगा। और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आपने उसको छोड़ा ही वही ना। अब उसने ना सुना, उसको लगा ये लैंग्वेज होती है। अब उसको लगा लैंग्वेज है, वो अपने बाप से ही बात कर रहा है। बाप कह रहा है बेटे कैसी बात कर रहा है तू। उसको लगा पापा ये तो लैंग्वेज वही बोलते हैं जहां आप छोड़ के जाते हो, तो मेरे को तो वही लैंग्वेज सीखने को मिलनी है। इसमें नई बात कौन सी है? आप मेरे को अपने पास रखते, अपनी लैंग्वेज आप समझाते थे मेरे को, आपने मेरे को अपने पास रखा ही नहीं क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था। अब बच्चे फिर तभी तो ना पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे स्पिरिचुअल नहीं बन रहे। कैसे बनेंगे? बच्चे स्पिरिचुअल बनेंगे ही तब जब उनके दोस्त भी स्पिरिचुअल होने चाहिए। आप जितने बच्चे यहां पे बैठे हैं 90% से ज्यादा बच्चा अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम अभी दोस्तों के साथ निकाल रहा है। इवन कई लोग तो 60-70% भी होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे। आप देख लो फैमिली के साथ कितना टाइम निकालते हो। फैमिली से जब आप टाइम निकाल ही नहीं रहे तो फैमिली के संस्कार आपके अंदर आ ही नहीं रहे, और जब वो संस्कार आपके अंदर नहीं आ रहे, आप कुछ गलत स्टेप लेते हो बट संस्कार आपके मां बाप के ही गलत माने जाते हैं। वो सीधा मुंह पे क्या बोलते हैं, तेरे बाप ने तेको ये सिखाया क्या? ऐसे बोलते हैं ना, तेरे पेरेंट्स को ये सिखा, बट उनको ये पता ही ना पेरेंट्स के साथ मैं रहा ही नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे ये सिखाया जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, और नाम बदनाम हो गया माँ बाप का। माँ बाप अपने आपको गालियां निकाल रहे हैं, हमारा बच्चा हाथ से निकल गया। अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि जहां आपने छोड़ा वो संगत ही ऐसी थी। और एक कहावत भी है, आपको मैंने पहले भी कहा था, एक इंसान अपने आसपास के 9 लोगों का मिक्सचर होता है। अब आप जो यहां पे बैठे हो, आप देख लो आपके आसपास 9 लोग कौन से आप जिनसे डेली मिलते हो, आप उनका मिक्सचर हो। आपका बिहेवियर आपका नहीं है, ये गारंटी है मेरी। आपका बिहेवियर आपने जनरेट करवाया बाहर वाले किसी दूसरे पर्सन से, क्योंकि आप ऐसे एक्चुअल में थे ही नहीं। अब आपके आसपास पड़ोस में कौन है, पूरे दिन में जो मिलता है आप देख लो उसकी भाषा आप बोलते हो बस। 90% लोग अपनी वाणी बोल ही नहीं रहे। किसी ने बोला सुना, उसने वो लैंग्वेज आगे बोल दी, आप यही करते पूरा दिन। और आपका स्ट्रेस में रहने का रीजन भी आप नहीं हो, कोई दूसरा बंदा है। क्योंकि इंसान कभी खुद स्ट्रेस में जा ही नहीं सकता, या तो वो दूसरे को देख के जाएगा या दूसरों की बातें सुन के जाएगा। मैं बैठे बैठे खुद स्ट्रेस में कैसे जाऊंगा? मैंने कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसको मेरे चुभ गया होगा, मैं स्ट्रेस में चला जाऊंगा। मैंने कुछ तो ऐसा सुना होगा जो मेरे को चुभा होगा, मैं स्ट्रेस में चला जाऊंगा। मैंने कुछ तो फील किया होगा ना, खुद फील नहीं किया, किसी को देख के फील किया होगा, मैं स्ट्रेस में चला जाऊंगा। तो स्ट्रेस में जाने का रीजन या डिप्रेशन में जाने का रीजन कभी इंसान खुद नहीं होता, उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है। तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट है उसको कट कर देना चाहिए, आप अपने वहां से बाहर आ जाओगे। तो आपको ऐसी संगत में रहना पड़ेगा जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को जानते हो, वो ऐसे नहीं, इनकी जो नॉर्मल हमारी संगति होती है वो उन संगति में नॉर्मल रहते ही नहीं है। उनकी संगति होती है अच्छी। अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ों की संगत में रहना पड़ेगा, तब बड़ा बन पाओगे। आज मैं सीए बना, मैं ओपन यूट्यूब पे ऑलवेज बात बोलता हूं कि मेरे दोस्त मेरे को ऐसे मिले जिस वजह से आज मैं सीए बना। पेरेंट्स की ब्लेसिंग रही, उनकी पूजा पाठ रहा। मैं तो अपने आप को आज भी ओपन यूट्यूब पे 0 क्रेडिट देता हूं। मेरे बनने का सिर्फ इतना सा मैंने मेहनत जी जान से की है बस। बट मेहनत मैंने नहीं की, मेहनत करवाई गई। मेहनत मेरे दोस्तों ने मुझे पुश किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया, मेरे को एक बात ने दिमाग में डाला, अब उससे मेहनत हुई, मैं सीए बन गया। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैं सीए कैसे बना? मेरा एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया बस मुझे। अगर नहीं मिलता तो मेरे को भी अटेम्प्ट लग सकते थे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको भी कुछ अचीव करना है, आपका एनवायरनमेंट, आपके आस पड़ोस के लोग, आपका जो भी मतलब जो भी आपके आस पड़ोस में है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान में, ठीक है। चलो वापिस आओ। हाँ यार इमोशनल हो जाते हैं, है ना। कहाँ थे हम? टेनेंसी राइट पे थे। बताओ कहाँ चले गए? आप ना मेरे को बीच में रोक दिया करो। देखो मेरी आदत है, जब मैं स्टार्ट हो जाता हूँ ना तो फिर मेरे को लगता है कि मैं बोल दूं, और मैं दिल से चाहता हूँ, दिल से मैं अपना दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं आपको कभी अपने से अलग मानता ही नहीं,
तो मैं आप में अपने आप को देखता हूं कि एक जमाना टाइम ये भी था मैं यहां बैठता था। तो बस मेरा दिल से इच्छा है कि कोई गलत संगत में या कोई गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, क्योंकि ये एक ऐसी एज है कि तुम कहीं भी जा सकते हो। क्योंकि इस एज में ना सब कुछ सुहावना लगता है पढ़ाई को छोड़ के। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, बाकी सब कुछ तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, बट तुम्हें यह नहीं पता कि जो तुम्हें अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा वही तुम्हें जिंदगी भर कुछ ना कुछ देने वाला है। और अगर तुमने दवाई, कड़वी दवाई काम करती है, ठीक है ना, मीठी मीठी दवाइयां तो कई बार काम नहीं, कड़वी दवाई काम करती है, और वो दवाई फिर लॉन्ग टर्म, देखो होम्योपैथिक दवाई तो होम्योपैथिक टाइम ज्यादा लगाती है बट इलाज पक्का कर देती है। ये पढ़ाई वही है, ये आपकी होम्योपैथिक दवाई है, बस टाइम थोड़ा सा लगाएगी बट इलाज ऐसा पक्का करेगी, पूरी जिंदगी का आपकी पेंशन बांध देगी। स्यापा ही खत्म पैसे मांगने का, काम करो पैसे लो, काम खत्म। ये थोड़ा सा बस ये चीज है। तो मेरी दिल से इच्छा यह है कि हर आदमी सही संगत में रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है संगति, सबसे मेन है। इंसान बनता संगति से ही है, संगति अच्छी है सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप में